जो उनके अकाउंटों में जब पेंशन के पैसे नहीं आते वो बाजार आते हैं, बैंकों में धक्के खाते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं। उन्हें एक साल से ऊपर भी हो गया कि जिनकी पेंशनें अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप मीडिया का ये एक डेमोक्रेसी का ये जो चौथा सतून है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय हमें अपने चैनलों पर देते हैं और आवाम की बात रखने का मौका भी देते हैं कि हुकूमत तक हमारी बात आवाम की पहुँचे। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप ये देखें कि कितने अरसे से 1000 रुपया पेंशन सरकार ने मुकर्रर किया, और इस महंगाई के दौर में बुज़ुर्ग जो 60 साल से ऊपर के हैं, या वो बेवा या वो माजूर लोग जो बेचारे घरों से परेशान होकर जो है, पहले तो सरकार ने एक पॉलिसी ऐसी बनाई कि इन माजूरों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए और बेवाओं के लिए कि हम 1000 रुपया पर मंथ देंगे। लेकिन ये देखें कि 1000 रुपया लेने के लिए कितने हज़ार रुपये लोग अपने घरों से लगा देते हैं। और उसके बाद फोटो स्टेटों पे मैं ये कहता हूँ इस सरकार ने इतना मुश्किल इन गरीबों का, बेवाओं का और बुज़ुर्गों का जीना कर दिया इस सरकार ने कि दिन रात वो फोटो स्टेट ही करवाते करवाते उनके घर बर्बाद हो गए। और अभी आप 3 महीने की बात कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि 3 महीने से हमें पेंशन नहीं मिली। मैं ये कहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव देहात के अंदर, वो बेवाएं हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, वो माजूर अफराद हैं जो सिर्फ अस्पताल के और कोर्ट कचहरियों के और दफ्तरों के चक्कर काटते काटते उनका सारा कुछ ख़त्म हो गया। उसे 1000 रुपये लेने के लिए कि आज दिन तक वो कई मरतबा अपने डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन अपलोड करने के बाद उन्हें तरह तरह के चक्कर काटने के बावजूद जो उनके अकाउंटों में जब पेंशन के पैसे नहीं आते वो बाजार आते हैं, बैंकों में धक्के खाते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं। वो बुज़ुर्ग माएँ हैं जो बेवा हैं, वो बुज़ुर्ग माएँ हैं जो बुज़ुर्ग हैं, वो 60 साल के बुज़ुर्ग, वो माजूर अफराद जो अपनी टांगों पे भी खड़े नहीं हो सकते या बीमारी की वजह से जिनकी पेंशनें लगी थी, उन्हें एक साल से ऊपर भी हो गया कि जिनकी पेंशनें अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आई। मैं एडमिनिस्ट्रेशन अपनी डिस्ट्रिक्ट की पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, डायरेक्टर ऑफिस से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा अगर आप लोग इनको वक्त मुकर्रर पर पैसा नहीं दे सकते 1000 रुपया, कोई एहसान नहीं कर रही गवर्नमेंट। ये सोशल वेलफेयर जो स्कीम होती है ये अपने नागरिकों का हौसला बुलंद करने के लिए होती है। इनका 1000 रुपये में आज इस महंगाई के दौर में कुछ नहीं होता, ना ही किसी का घर चल सकता। लेकिन इतना होता है कि हज़ारों रुपये लगाने के बाद, फ़ोटो स्टेट और कापियों की फ़ोटो स्टेट करने के बाद एक उम्मीद की किरण जागती है कि मुझे 1000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से महीने में मिलेगा। लेकिन महीने के बावजूद वो एक साल तक उनके अकाउंट में नहीं आता। तो फिर ये माजूर लोग जाएंगे कहाँ, ये बुज़ुर्ग जाएंगे कहाँ? मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसियों की समझ आज दिन तक नहीं आई कि सिर्फ फ़ोटो स्टेट के लिए इस सरकार ने लोगों को इस्तेमाल किया हुआ है कि फ़ोटो स्टेट वालों का काम चलते रहे, उनके घर भरते रहे, और ये लोग तो बर्बाद हो गए जिनको आज दिन तक पेंशनें नहीं मिली। वो खाली बैंकों के चक्कर काटते हैं। फिर वो बेचारे अनपढ़ लोग भी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकारियाँ नहीं रखते कानून की, उसके बावजूद वो 10 किस्म के लोगों की कशामतदार बनते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, खुदारा अभी बकरा ईद आने वाली है और हर मज़हब का एक त्यौहार भी आता है, और उन त्योहारों पे कम से कम इनको वो जो साबका पेंशन थी वो पेंशन ही बहाल कर दी जाए। इन लोगों के भी चूल्हे जल सके, इन लोगों के माथों पे भी, चेहरों पे खुशियाँ आ सके। तो इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि हर काम में इन्होंने एक तो ये कहा कि ऑनलाइन सब सिस्टम है, लेकिन ऑनलाइन होने के लिए भी कम से कम 10-10 दिन, 15-15 दिन नेटवर्क भी नहीं होता, इनको वो भी बड़ी परेशानी होती है। और फिर ऑनलाइन पे कितना पैसा लग जाता है। और इन लोगों की पेंशनें जल्द से जल्द मैं सरकार से ये कहूँगा और गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कहूँगा, और हर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो अपने इन जिम्मेदाराना अफसरान को बुलाकर
संज्ञान लें कि क्यों दफ्तरों के अंदर फाइलें धूल चाटती रहती हैं और इनके अगर ऑनलाइन होने के बावजूद, उसके बावजूद भी अगर इन लोगों को पेंशनें नहीं मिलती तो ये अवाम के साथ सरासर धोखा है, नाइंसाफ़ी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है खोखले दावे करना बंद कर दे। और आज जितना 2014 के बाद ये लोग परेशान हाल हैं, बेरोज़गारी आम है, महंगाई आम है, और सरकार के खोखले दावे कि हमने ये किया। मैं ये कहता हूँ पुंछ रजौरी के अंदर डेवलपमेंट से भी लोग महरूम हैं और यहाँ हर तरीके से सहूलियत से लोग महरूम हैं। खुदा रहा इस आवाम पे जो सरकार का काम है वो कानून के दायरे में रह के सरकार अपने हिंदुस्तानी नागरिक समझकर इनकी पेंशनें भी बहाल करें, इनके लिए डेवलपमेंट के इंतज़ाम करें, इन बुज़ुर्गों को बैंकों के चक्कर ना लगवाएं, इन बेवाओं को, हमारी माओं को, बहनों को, माजूरों को जो है रोज़ाना वो 1000 रुपये के लिए अपने हज़ारों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वो 1000 रुपया अभी तक नहीं मिला है। मैं यही सरकार से कहना चाहता हूं कि माजूरों को, बेवाओं को, बुजुर्गों को परेशान ना करें। अगर देना है तो फिर इनके अकाउंटों में पैसा डाला जाए, 3 महीने या 1 साल की जो साबका पेंशन है वो फौरी तौर पे वागजार की जाए, वरना इस स्कीम को ही बंद कर दी जाए ताकि इन लोगों की आसें ही बंद हो जाए।